हाँ। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज प्रेस वार्ता रखी है। देखिए जी, मुझे बड़े अफ़सोस से कहना पड़ता है कि साल में एक बार हमारी कुटी अमरनाथ जी की यात्रा जो है वो यहाँ पे आती है। दुनिया भर में लोग, पूरे हिंदुस्तान से लोग इस यात्रा में आते हैं। डेटें, तारीखें तय होती है, सब कुछ मनसूबा पहले बन जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या हमारी गवर्नमेंट है, उसकी मैंने जो अप्रोच देखी वो बिल्कुल जो है वो अप्रोच उनकी जो है वो सही नहीं है। रोड की हालत आप देखें, वही पूरी कंडीशन, वही खड्डे, वही सारा कुछ। एक दिन पहले डीसी साहब ने वहाँ पे गाड़ियाँ भेजी, जाके उसको थोड़ा बहुत किया, लेकिन वो रोड पूरी तरह से रिपेयर नहीं हुई। ये लोग बाहर से आते हैं, ये क्या देखें कि हम कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं वहाँ पे। सड़कों की हमारी ये हालत है। अगर होम मिनिस्टर साहब यहाँ पे आते हैं तो एक रातों रात पूरी रोड बन जाती है। ये किले से लेके डाक बंगला तक पूरी रोड में ब्लैक टॉपिंग हो सकती है। तो ये जो हमारी यात्रा चल रही है, ये बड़ी हिस्टोरिकल यात्रा है, बड़े हिंदुस्तान से लोग आते हैं, और वो क्या लेके जाएंगे कि हिंदुस्तान में क्या डेवलपमेंट हो रही है और हमारी यूपी में क्या डेवलपमेंट हो रही है। मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि वो सड़क की हालत इतनी खस्ता हालत है, इतनी खड्डे हैं कि वो लोग जो यात्रा के लिए आते होंगे तो वो क्या अहमियत, वो क्या लेके जाएंगे। बाकी यात्रा का जो हमारा बड़ा अच्छा वो रहा, तमाम हिंदू मुसलमान सिख जो भाईचारा वो देखा, लोगों ने बड़े बेंच कम करके हर मजहब बगैर मजहबी मिलन यात्रा का वेलकम किया। और ये टूरिज़्म से डेवलपमेंट होती है, तरक्की होती है, लोग आते हैं। अगर कश्मीर में टूरिज़्म, आर्टिफिशियल टूरिज़्म बनाया जा सकता है तो यहाँ तो इतनी खूबसूरत जगह है, मंडी में, लोरन में, साजिया में, इतना पोटेंशियल है इस डिस्ट्रिक्ट में टूरिज़्म का, लेकिन कोई गवर्नमेंट की कोई उस पर अटेंशन नहीं है, कोई वहाँ पे कोई सड़कें नहीं हैं। वहाँ जो है टूरिज़्म हमारे तो स्पॉट्स हैं, उनकी तरफ गवर्नमेंट का कोई भी ध्यान नहीं है। जो हमारी दरगाह पे जो जाते हैं, जहाँ जैसे बटरकोट ज़्यारत हो गई, साईं मीरा बाबा की हमारी दरगाह हो गई, जहाँ पे हज़ारों अकीदतमंद जो है वो रोज़ जाते हैं। अब वहाँ उनकी सड़कों की हालत देखें, वो भी खस्ता हालत है। तो ये बारिशों का जो सीज़न है, इसमें बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट की मेन वजह जो है वो सड़कों की वजह से बनी है। तो आपके चैनल से मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को और स्टेट गवर्नमेंट को मेरी तरफ से ये है कि इस सड़कों की हालत दोबारा इसको ठीक करें। कम से कम जब यात्रा आती तो पहले इसका शेड्यूल 2-3 महीने पहले से शेड्यूल बन गया था, तय प्रोग्राम था, तो इनको पहले जो है उस पर जो रिपेयरिंग थी, जो काम था वो कर देना चाहिए। वो ज़्यादा पर न्यू गाइडलाइन जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड्स की है, अगर कोई ठेकेदार रोड बनाता है तो 5 साल तक उस रोड का पैसा जो है वो रिजर्व रखा जाता है रिपेयर के लिए। लेकिन मैंने देखा यहाँ पे तो कुछ में ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है। जो रोड एक बार लोग डाल के ठेकेदार चला जाता है, ना उसको बाद में वापस आता है, ना उसको लूट पड़ती है, ना उसकी रिपेयरिंग होती है। 6 महीने, 5 महीने, 2 महीने रोड चलती है, फिर वही खस्ता हालत हो जाती है। तो फिर ऐसी पॉलिसी बनाने का फ़ायदा क्या जो रोड अगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकती थी। तो ऐसी पॉलिसी, ऐसे जो हैं जिनके ठेकेदारों ने, जिनको रोड का जिनका कॉन्ट्रैक्ट था, उनको जो है राय दी जाए। जितनी भी रोडें हैं हमारी, सारी रोडों की खस्ता हालत है, ताकि वो रोड को जो है वो प्रॉपर उसके पैसे में उनको जो है वो रिपेयर किया जाए। नेशनल हाई जो नेशनल हाईवे हमारा है, जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो तो बहुत नुकसान रहता है। पिछले 4-5 साल तक देखें, कंपनीज आती हैं, वो काम एक जगह से शुरू करके उसको उखाड़ के दूसरी जगह पे, तीसरी जगह पे काम शुरू कर देती है, लेकिन रिपेयर का काम नहीं है। या तो फिर गाड़ियाँ तो रोड से चलती हैं, तो या तो गाड़ियाँ बंद कर दो, अल्टरनेट रूट रखो। इतनी गाड़ियाँ भी नहीं चलती, और कम से कम कंपनी वालों को ये होनी चाहिए कि जितना आप रोड को उखाड़ते हो कम से कम उतना रिपेयर करो, क्योंकि ट्रैफिक इस रोड पर बहुत ज़्यादा है। एक ही हमारी ये रोड है जो जम्मू को, दिल्ली को जम्मू से कनेक्ट करती है, गाड़ियाँ इस रोड पर बंद हो नहीं सकती। तो जो कंपनी वाली कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो काम कर रही है, उनको ये देखना चाहिए कि जितनी हम रोड उखाड़े, कम से कम इनका मेन मशीनरी अवेलेबल है, तो उस रोड को साथ साथ में जितना वो करते हैं उसको रिपेयर भी करें, ताकि गाड़ियों के चलने के लायक हो सके। इस वक्त आप ये देख लो कि यहाँ से रोड जाने में अगर कोई पेशेंट है, एम्बुलेंस जाती है, 3-4 घंटे वहाँ पे लग जाता है। तो जिस बेचारा यहाँ से रेफर होगा वो 4 घंटे में घर ही पहुँचेगा, वो तो ऑलरेडी उसकी जो है वो और खस्ता हो जाएगी। तो इस जो कंपनी है, इनको ये इंस्ट्रक्शंस होनी चाहिए कि जितनी आप रोड रखते कम से कम उसको जो है वो ट्रैफिकेबल जो है डेली बेसिस पे उसको ट्रैफिकेबल रखें, ताकि जितनी ट्रैफिक चल रही है वो स्मूथली चल सके और साथ में कंस्ट्रक्शन भी चल सके। वकील साहब, एक बात और जाननी थी, जैसे कि कश्मीर में अगर ट्रेन आ सकती है तो डिस्ट्रिक्ट पुंछ में क्यों नहीं आ सकती, क्या कहेंगे? जनाब, ये बदकिस्मती है हमारी चरजोरी कि ना ये कश्मीर के खाते में आता है और ना ये जम्मू के खाते में। ना कश्मीर इसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, तो ना ही जम्मू इसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। अगर कश्मीर में जनाब पर दुनिया का सबसे लंबा ऊंचा ब्रिज जो है वो बन सकता है, तो रजौरी तक तो रेलवे ट्रैक को आने में कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, सीधा सीधा रास्ता है, और पुंछ में भी ट्रेन आ सकती है। लेकिन ये गवर्नमेंट को इस बारे में सोचना चाहिए, जो हमारे लीडर हैं, जो असम्बलियों में, अवानों में बैठे हैं, जो पार्लियामेंट में बैठे हैं, उनको ये मुद्दा उठाना चाहिए कि बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो है आगे, उनको बॉर्डर की मार है, हर मुसीबतों परेशानियाँ उन्हीं के लिए हैं। अगर उनका ये रोड का प्रोजेक्ट, तो इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, ये फिजिबल है, ये बन सकता है। लेकिन अगर गवर्नमेंट होश में आए या जो हमारे लीडर हैं इस बारे में ध्यान दें तो कोई मुश्किल नहीं, गवर्नमेंट अगर चाहे तो ट्रेन यहाँ पे आ सकती है। लास्ट में हमारे चैनल के माध्यम से पुंछ में हवाई सर्विस की बहुत कमी है। देखिए जी, पुंछ में इन्होंने हवाई सर्विस शुरू की थी, लोगों ने बड़ा वेलकम किया था। कई बार परेशानी हो जाती है, दिक्कत हो जाती है, लोग जाते हैं, लेकिन वो सर्विस 1-2 दिन के लिए चली। कुछ लोगों ने वहाँ पे जहाज़ में जाके फ़ोटो बनाए, बाद में तो हमने वो सर्विस देखी ही नहीं। ये
अपना एक्सीडेंट केस आ जाता है, कोई और इधर केस आ जाता है, तो ये बॉर्डर एरिया है, शेलिंग की प्रॉब्लम है। अगर किसी को एवैक्यूएट किया जाए जम्मू में जाए तो वो तो अच्छी एक बात थी, हमने वेलकम किया था गवर्नमेंट का उस स्टेप को, लेकिन वो जहाँ से 1-2 दिन ही वो सर्विस वो मीडिया में फोटोग्राफी के लिए चली, बाद में तो उसका कहीं नामो निशान नहीं जो है वो पाया गया। और दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत पिछले दिनों ऑनरेबल मिनिस्टर जो जावेद राणा साहब हैं हमारे यहाँ पे पहुँच में आए थे, उन्होंने यहाँ पे वादा